अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक सीरत तैयबा की मश्क का सवाल नंबर 2 यानी बे सवाल बैत रिज़वान किसे कहते हैं, यानी बैत रिज़वान किसे कहते हैं, इस सवाल के बारे में प्यारे बच्चों आज के सबक में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप की इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 29 पर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है बैत रिज़वान। प्यारे बच्चों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान की शहादत की ख़बर मिली, यानी हज़रत उस्मान की शहादत की ख़बर, ये हालांकि ये ख़बर झूठी थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ख़बर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए सहाबा कराम से बैत ली। प्यारे बच्चों, हज़रत उस्मान को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का की तरफ भेजा था जब मुसलमान बैतुल्लाह के ज़ियारत के लिए, बैतुल्लाह की तवाफ़ के लिए मदीना से मक्का आ रहे थे। तो कुफ़ार मक्का जो थे उन्होंने मुसलमानों के साथ हठधर्मी की और उन्हें बैतुल्लाह में आने से रोका। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को भेजा अपना सफ़ीर बनाकर, और उन्हें कहा कि कुफ़ार मक्का को समझाएं कि मुसलमान जंग करने के लिए नहीं बल्कि बैतुल्लाह की ज़ियारत का और तवाफ़ का इरादा रखते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक कुफ़ार मक्का को समझाते रहे, पर उन पर कोई असर ना हुआ और सहाबा कराम आप यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतज़ार करते रहे। और फिर अचानक ये ख़बर फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान की शहादत की ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए सहाबा कराम से बैत ली। बैत का मतलब होता है वादा, यानी अपने हाथ पे वादा लिया। ठीक है, तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इंतहाई जोश और जज्बे के साथ बैत की, यानी वादा किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक को उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ करार देकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से भी बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि हज़रत उस्मान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गैर मौजूदगी में कहा कि यानी अपना हाथ बुलंद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान की जगह मैं अपना हाथ रख कर ये बैत करता हूँ, यानी उस्मान की जगह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठे थे। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम से ये बैत ली तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे थे। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। इस बैत का नाम बैत रिज़वान रखा गया। कुरैश मक्का जो हैं वो अपने जासूसों के ज़रिए, जासूस कहते हैं बच्चों जो वक्त और हालात का जायज़ा लेने के लिए दुश्मन की तरफ से भेजे जाते हैं, उन्हें जासूस कहा जाता है। तो जासूसों के ज़रिए मुसलमानों की सूरत हाल से बाखबर रहते थे। कुरैश मक्का जो थे वो अपने जासूसों के ज़रिए मुसलमानों का जो सूरत हाल, यानी मुसलमानों की ख़बर लेते थे कि मुसलमान इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या उनका इरादा है। ठीक है ना, तो इसकी वो ख़बर लेते रहते थे। उन्होंने अपने जासूस छोड़े हुए थे मुसलमानों में। जब उनको मालूम हुआ कि मुसलमानों ने खून उस्मान का बदला लेने के लिए कसम खाई है तो वो डर गए
یعنی کفار مکہ ڈر گئے اس بات سے کہ اب تو مسلمان جو ہے وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ان کا ڈرنا بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ اس سے پہلے غزوات میں تقریباً تمام غزوات میں ان کو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں، تو اس لیے وہ اس دفعہ ڈر گئے۔ انہوں نے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا، بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمر کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاص طویل گفتگو کی، تاہم صلح ہو گئی۔ یعنی اس جو سفیر تھا، سفیر کہتے ہیں بچوں جو کسی کی طرف سے بھیجا گیا ایک نمائندہ ہوتا ہے، جو کسی کی نمائندگی کرتا ہے، کسی کی بات کرتا ہے جا کر، اسے کہتے ہیں سفیر۔ تو سہیل بن عمر جو تھا یہ کفار مکہ کی طرف سے سفیر آیا تھا صلح کی شرائط لے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب وہ حاضر ہوا تو اس نے خاصی طویل یعنی کافی لمبی، طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی، ٹھیک ہے، خاصی طویل گفتگو یعنی بات، بحث، گفتگو کی، تاہم مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، اس صلح سے پہلے جو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اس سوال کو، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا بچوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔